नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सब महसूस करते हैं, सामाजिक दबाव। और हम ये जानेंगे कि गीता का जो सदियों पुराना ज्ञान है, वो आज की इस उलझन से निकलने में और मन की शांति पाने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। ये सवाल लोग क्या कहेंगे? सोचें जरा, कितनी बार ये आवाज हमारे दिमाग में गूंजती है। सिर्फ इसी एक डर से कि समाज क्या सोचेगा, हम अपनी जिंदगी के कितने ही फैसले बदल देते हैं। और इस डर का असर क्या होता है? हम वो नहीं कर पाते जो हम सच में करना चाहते हैं। एक अजीब सा लगातार बना रहने वाला तनाव महसूस होता है और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता, और ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगता है। तो चलिए इस जाल को, इस ट्रैप को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। ये असल में एक महामारी जैसा है, जहां हर कोई जाने अनजाने में एक दूसरे से अपनी तुलना करने में लगा हुआ है। आज के दौर में ये 3 परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पहला, हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। दूसरा, हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई हमारी आलोचना न कर दे। और तीसरा, करियर हो, शादी हो या जीने का तरीका हो, हर चीज पर एक सामाजिक दबाव सा महसूस होता है। अगर हम इसे एक मनोचिकित्सक के नज़र से देखें, तो ये एक बहुत ही गंभीर हकीकत है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं, वो बस समाज के बनाए हुए नियमों और उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं, और इसी से चिंता और निराशा पैदा होती है। लेकिन इस समस्या का एक बहुत गहरा समाधान हमारी अपनी संस्कृति में, भगवद गीता में मौजूद है। गीता हमें इस पूरी स्थिति को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक, इसमें एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा है। ये हमें बताता है कि दूसरों के रास्ते की नकल करने से कहीं बेहतर है कि हम अपने रास्ते पर चलें। और इसका जो मूल विचार है वो है स्वधर्म। तो ये स्वधर्म है क्या? चलिए इसे समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना रास्ता, अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति। गीता कहती है कि किसी और के रास्ते की परफेक्ट नकल करने से लाख गुना बेहतर है कि हम अपने खुद के रास्ते पर चले, भले ही वो रास्ता परफेक्ट न हो। और यही सबसे जरूरी बात है। जब हम अपने असली स्वभाव के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं, तो जो मन की शांति है, वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती, वो अपने आप अंदर से आने लगती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? गीता का यह हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइकेट्री यानी मनोचिकित्सा से पूरी तरह मेल खाता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, हमारे ज्यादातर तनाव की जड़ क्या है? सामाजिक उम्मीदें और लगातार तुलना करना। और शांति का स्रोत क्या है? वो हमारे अंदर ही है, जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और जब हम भावनात्मक रूप से आजाद महसूस करते हैं। मॉडर्न साइकियाट्री भी यही कहती है। एक हेल्दी माइंड के लिए ये 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। पहली, सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। दूसरी, बाउंड्री सेट करना, यानी अपनी सीमाएं तय करना। और तीसरी, इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भर ना रहना। अच्छा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम समाज को पूरी तरह से नकार दें। नहीं, बल्कि हमें समाज और अपनी खुद की पहचान के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाने की जरूरत है। और ये बैलेंस स्वस्थ रिश्ते बनाने से आता है। कैसे? अपनी बातों को साफ साफ कहें, अपनी सीमाएं मजबूती से तय करें। जो लोग जिंदगी में नेगेटिविटी लाते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाएं। और सबसे जरूरी, आपसी सम्मान हमेशा बनाए रखें। गीता हमें यही तो सिखाती है। लोगों से जुड़ना जरूरी है, लेकिन आसक्ति या अटैचमेंट में नहीं पड़ना। एक बैलेंस कनेक्शन रखना जहां हम अपनी पहचान भी बनाए रखें। तो सवाल ये है कि इस सब को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए यहाँ 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो हमें इस आजादी की तरफ ले जा सकते हैं। ये 4 कदम बहुत काम के हैं। पहला, हर किसी की राय को बहुत ज्यादा महत्व देना बंद कर दें। समझिए कि हर राय आपके लिए जरूरी नहीं है। दूसरा, अपने वैल्यूज तय करें। बाहर देखने की जगह अपने अंदर झांकिए और तय कीजिए कि आपके लिए क्या सही है। तीसरा, तुलना करना कम कीजिए, खास तौर पर सोशल मीडिया पर। याद रखिए, वहां लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ बेस्ट हिस्सा दिखाते हैं, पूरी सच्चाई नहीं। और चौथा, और शायद सबसे मुश्किल कदम, नहीं कहना सीखिए। अपनी सीमाओं की रक्षा करना कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति की निशानी है। अंत में बस इतना याद रखिए, असली आज़ादी बाहरी हालात से नहीं मिलती। असली आज़ादी तब मिलती है जब हमारा मन अंदर से शांत और स्थिर हो। वही आंतरिक स्थिरता है। देखिए, समाज में रहना तो जरूरी है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके दबाव में कुचल कर जीना ये जरूरी नहीं है।
जब हम खुद को समझते हैं तभी हम दूसरों के साथ भी सही तरीके से जुड़ पाते हैं। तो आज की चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जिस पर हम सब सोच सकते हैं। आज ऐसी कौन सी एक सामाजिक उम्मीद या दबाव है जिसे अपनी जिंदगी से हटाकर थोड़ी और आज़ादी महसूस की जा सकती है?